आईपीओ में तो हर कोई एप्लीकेशन लगाता है, लेकिन राजा वही जो अलॉटमेंट भी पाले। एप्लीकेशन लगाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अलॉटमेंट मिलना। उन 5 तरीकों को अगर आप इन फ्यूचर फॉलो करते हैं तो ये पक्का श्योर है कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे। क्या आपको पता है कि सेबी ने हाल ही में अपने रूल में परिवर्तन किया है और उस चेंज की वजह से अब अलॉटमेंट मिलना थोड़ा आसान हो गया है। आईपीओ में तो हर कोई एप्लीकेशन लगाता है, लेकिन राजा वही जो अलॉटमेंट भी पाले। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RS स्टॉक टॉक्स में। देखिए, होता क्या है कि जब हम आईपीओ की एप्लीकेशन लगा देते हैं, एप्लीकेशन लगाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अलॉटमेंट मिलना। जैसा आपको पता है कि आईपीओ जब आते हैं तो आईपीओ आने के बाद ये हमें क्लियर हो जाता है कि आईपीओ में प्रॉफिट के कितने ज़्यादा चांसेस हैं। और जो आईपीओ प्रॉफिट देते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अलॉटमेंट नहीं मिल पाता है। एक्चुअली है क्या, जब आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है, आप रूल्स के साथ अपडेटेड नहीं होते हैं, तो उस सिचुएशन में अलॉटमेंट आपको नहीं मिल पाता है। क्या आपको पता है कि सेबी ने हाल ही में अपने रूल में परिवर्तन किया है और उस चेंज की वजह से अब अलॉटमेंट मिलना थोड़ा आसान हो गया है। अब बात आती है कि भाई हम अपने अलॉटमेंट को कैसे श्योर करें। क्या हम ऐसा करें कि अलॉटमेंट के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 ज़बरदस्त तरीके बताऊंगा। उन 5 ज़बरदस्त तरीकों के बेसिस पे आपका जो अलॉटमेंट है वो आप क्या है पा सकते हैं। अभी बहुत सारे आईपीओ आने के लिए रेडी हैं, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इस वीडियो को देखना है और उन 5 तरीकों को समझना है। उन 5 तरीकों को अगर आप इन फ्यूचर फॉलो करते हैं तो ये पक्का श्योर है कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं वो तरीके। तो देखिए, फर्स्ट तरीका क्या है। देखिए, पहला तरीका बहुत आसान है। जैसा आपको पता है कि अगर हम एप्लीकेशन ज़्यादा डालेंगे तो अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब भाई, ज़्यादा एप्लीकेशन डालने का क्या मतलब है। ज़्यादा एप्लीकेशन डालने का मतलब है कि आप अपने जो एप्लीकेशन है वो मल्टीपल पैन के साथ डालिए। मल्टीपल पैन मीन्स मल्टीपल पैन कार्ड के बेसिस पर। जैसे मान लीजिए, एक आप कैंडिडेट हो तो आपके भाई होंगे, आपके माता पिता होंगे, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके क्या है वाइफ भी होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, उन सभी लोगों के नाम पर क्या कर सकते हैं, एक डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और उस डीमैट अकाउंट को ओपन करवाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उस डीमैट अकाउंट के बेसिस पर आप एप्लीकेशन क्या लगा सकते हैं, क्योंकि वो सभी लोग अपने आप में इंडिविजुअल पर्सन हो गए। और जब अलग अलग पर्सन की एप्लीकेशन होगी तो आपके डेफिनेटली एप्लीकेशन की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं, इधर उधर के लोगों के डीमैट अकाउंट से लगवा देते हैं पैसा। लेकिन ध्यान रखिए, पैसा कमाना है, आईपीओ से पैसा बनाना है, लेकिन जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं आप उन्हीं पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप जो मल्टीपल पैन का यूज करें वो अपने फैमिली मेंबर्स ही यूज करें। जैसे आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, आपकी अगर वाइफ है या आपके हस्बैंड है, तो आपको क्या करना है, उन्हीं के जो डीमैट अकाउंट है वो आप ओपन करवा सकते हैं और उनके डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया मल्टीपल पैन। तो मल्टीपल पेन्स का आप यूज क्या है कर सकते हैं। तो मल्टीपल पैन कार्ड के बेसिस पर आप अपना अलॉटमेंट इंक्रीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, और क्या पॉइंट आपका हो सकता है। तो देखिए, सेकंड पॉइंट है आपका पेरेंट कंपनी। जैसे होता क्या है कि कोई कंपनी का आईपीओ आया, किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो आप ये चेक कीजिए क्या उसकी कोई पेरेंट कंपनी है। देखिए, होता क्या है कि जिस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, अगर उसकी कोई पेरेंट कंपनी मौजूद है तो पेरेंट कंपनी के बेसिस पर हमें क्या है आईपीओ में रिजर्वेशन मिलता है। तो वहाँ पर हमारे जो अलॉटमेंट के चांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करिए जिस कंपनी का आईपीओ आने वाला है उसके बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन हो
और उस इंफॉर्मेशन के साथ में आपको ये चेक करना है कि क्या उसकी कोई पेरेंट कंपनी लिस्टेड है। अगर वो पेरेंट कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो आप उस कंपनी का शेयर बाय कर लीजिएगा। एंड आफ्टर दैट जब कंपनी का आईपीओ आए तो उसके आईपीओ में अप्लाई जरूर करिएगा। और जो आईपीओ के डिटेल्स के रिगार्डिंग वीडियोस हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड किए जाते हैं, तो जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, वो चैनल को अभी जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट आईपीओ हैं उनकी कोई भी डिटेल आपसे मिस ना हो। तो सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि भाई पेरेंट कंपनी का आपको क्या कर लेना है, शेयर बाय कर लेना है। अगर हम आपसे बात करें थर्ड पोर्शन की, अब ये थर्ड पोर्शन है आपका कि आपको जो एप्लीकेशन है वो किस तरह लगानी है। तो देखिए, जो आपकी जो एप्लीकेशन है, आप पहला प्रयास करिए कि आप अपनी एप्लीकेशन को बिग एचएनआई कैटेगरी में लगाएं। बिग एचएनआई कैटेगरी के लिए अगर आपके पास अमाउंट पॉसिबल नहीं है तो फिर आप रिटेल एप्लीकेशन लगाएं, और रिटेल के बाद आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगाएं। अगर आपके पास पैसा बच जाता है तो आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में भी जा सकते हैं। तो क्या करना है, कैटेगरी का भी सही सिलेक्शन करना है। सबसे पहले क्या करना है, बिग एचएनआई में जाना है, देन रिटेल कैटेगरी में जाना है, देन स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में जाना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पहले बिग एचएनआई में, देन रिटेल में, देन स्मॉल एचएनआई में। तो इन कैटेगरीज को आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम आपसे बात करें फोर्थ पॉइंट की, चौथा तरीका वो क्या है, तो देखिए अगर मैं आपसे बात करूं फोर्थ वे की, तो चौथा तरीका है आपका क्या, बताइए, गैस करिए क्या हो सकता है। तो चौथा तरीका है आपका कि जो आप एप्लीकेशन का प्रोसेस चूज कर रहे हैं वो कोशिश करिए कि भाई वो असवा के थ्रू लगाएं, ASBA असवा के थ्रू लगाएं। जैसा आपको पता है कि भाई नेट बैंकिंग में जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे, जो भी आपका अकाउंट है जिस बैंक का भी, उसमें आप पहले लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने असवा का ऑप्शन आएगा, तो ASBA का जो ऑप्शन आता है वहां से आप एप्लीकेशन को अप्लाई करें। देखिए, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो असवा की एप्लीकेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली क्या है, ज़्यादा लग जाती है एज कम्पेयर टू UPI। ऐसा कोई रूल कहीं लिखा तो नहीं है, बट मैं अपने जस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने जो एप्लीकेशन अभी तक लगाई है तो वो उसमें असवा के बेसिस पे अपनी एप्लीकेशन मेरी ज़्यादा लगी है, लेकिन जो UPI से लगाते हैं वो एप्लीकेशन मेरी क्या है, कम लग रही हैं। तो मुझे लगता है कि एज माई पर्सनल ओपिनियन कि भाई असवा की एप्लीकेशन लगानी चाहिए। अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट की, तो वो क्या ध्यान रखना है, तो वो ध्यान ये रखना है, अगर आप जिस कंपनी के IPO में लगाने वाले हैं पैसा, एक बार चेक करिए क्या आप उस कंपनी में एम्प्लॉय हैं। ऐसा कई बार होता है कि हमारी जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उस कंपनी का IPO आने वाला है, और अगर उस कंपनी का IPO आने वाला है तो अगर हम उसमें अप्लाई करते हैं एज अ एम्प्लॉय कोटा तो वहाँ पर भी हमको रिजर्वेशन मिलता है और शेयर प्राइस में भी कुछ रुपीस की छूट मिल जाती है। तो लास्ट पॉइंट है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं एटलीस्ट एक बार थोड़ा ध्यान रखिए कि आप एम्प्लॉय कोटा अगर ले सकते हैं तो उसका भी बेनिफिट उठाइए। अब देखिए, ये मैंने आपको पांचों तरीके मैंने आपको बताया किस तरीके से काम करता है, और सेबी का जो नया रूल है वो ये कहता है कि जो अलॉटमेंट होगा वो क्या है, लॉटरी बेसिस पे होगा, और रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई में अलॉटमेंट होगा। और इसका जो अलॉटमेंट किस तरीके से पूरा किया जाता है उसके लिए हमारा अपकमिंग वीडियोस आने वाले हैं। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो अपकमिंग वीडियोस हैं रिगार्डिंग अलॉटमेंट कंप्लीट प्रोसेस, क्या नए रूल्स में चेंजेस हैं, वो सारे रूल्स आपको क्या है अपकमिंग वीडियोस में मिल जाएंगे। और इसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है IPO सीरीज। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या है, जो IPO की जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन होती है, जैसे अलॉटमेंट कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे IPO से पैसे बनते हैं, उस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके कलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपकमिंग वीडियोस के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, तब तक थैंक यू सो मच।